वेलकम फ्रेंड्स। तो एमपीडीएलएड फर्स्ट ईयर के प्रश्न पत्र पेपर कोड 805 पाठचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण, जो कि 50 नंबर का एक पेपर आता है। इसमें ज़्यादातर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 50 नंबर का पेपर आता है। तो 10 क्वेश्चन इसमें जो है ऑब्जेक्टिव और खाली स्थान के रूप में आते हैं। तो मैंने जो है इन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को और खाली स्थान वाले क्वेश्चन को हर साल जो विगत वर्षों में आ रहे थे 2021 से 20 से लेकर 2025 तक की, उनको एकत्रित किया है और अच्छे से सजाया है, क्योंकि कई क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप जो 10 नंबर ये ऑब्जेक्टिव है उनमें जितना ज़्यादा स्कोर करोगे उतना ही अच्छा आपका जो है रिजल्ट बनेगा। तो इसलिए चलिए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट अपन 2025 के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एम पी डी एल एड 2025 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है 2025 में कि प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी क्या होती है। हार्ड डिस्क होती है, रैम होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क या पेन ड्राइव। प्राइमरी मेमोरी हार्ड डिस्क, रैम, कॉम्पैक्ट डिस्क या पेन ड्राइव। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है दोस्तों, उसे रैम को हम जो है प्राइमरी मेमोरी में इंक्लूड करते हैं। जिन्होंने कंप्यूटर का नॉलेज ठीक से रखा होगा उन्हें तो यह क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है, जबकि यदि आप कंप्यूटर का नॉलेज इतना नहीं भी है तो आप एक बार इनको थोड़े ध्यान से देखते जाइए, आपको बहुत काफ़ी आसान लगने लगेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी में हम क्या रखते हैं, रैम को रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर एक प्रकार की फाइल है, कर्सर है, टूलबार है या फिर कोई प्रिंटर है। तो जहाँ तक इतना तो आपको पता होगा कि प्रिंटर तो नहीं हो सकता हार्डवेयर। क्या कोई टूलबार है, क्या कोई कर्सर है या कोई फाइल है। इनमें से हमको एक ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना है। हार्डवेयर इज फाइल, कर्सर, टूलबार या फिर प्रिंटर। क्योंकि यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मुझे आंसर देखना पड़ा। इसका आंसर है प्रिंटर। हार्डवेयर एक प्रकार का जो है प्रिंटर, मतलब इसमें ये पूछ रहा है इनमें से क्या हार्डवेयर हो सकता है, फाइल, कर्सर, टूलबार या प्रिंटर। क्योंकि हार्डवेयर वो वाले पार्ट होते हैं कंप्यूटर के जिन्हें हम छू सकते हैं या बाहर रखे जाते हैं। तो प्रिंटर को आप आसानी से छू सकते हैं। इसके अलावा जो टूलबार है वो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर होगा, कर्सर है वह भी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर होगा, और फाइल जो बनती है वो भी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर ही बनती है। यह सब तीनों क्या है, सॉफ्टवेयर है, और प्रिंटर एक प्रकार का हार्डवेयर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्मार्ट क्लास में कारोबार से संबंधित कंपनी के बारे में पूछ रहा है। एजुकेम, फिलिप्स, गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट। तो जो स्मार्ट क्लास होती है उसके कारोबार में कौन सी कंपनी है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फिलिप्स है या एजुकेम। मुझे तो एजुकेम लग रही है। जी हाँ, एजुकेम भी जो है स्मार्ट क्लास के जो कारोबार होते हैं उससे संबंधित एक कंपनी है एजुकेम। यानी कि जो स्मार्ट क्लासेस होती हैं जो कंप्यूटर के जरिए और इंटरनेट के जरिए चलने वाली क्लासेस होती हैं, उनका जो कारोबार में कंपनी है उसका नाम एजुकेम्प रखा है। तो इसको आप सीधा सीधा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाएगा, किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के रूप में माना जाता है। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के रूप में माना जाता है। अब पहले तो अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देखना है। क्लास में मैंने कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं देखा, और इसमें जो सही आंसर है वह है सर्वे मंकी। सीधा सीधा याद रखना होगा, ये क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे। सर्वे मंकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। सर्वे मंकी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के रूप में देखा जाता है। अब पूछा था लर्निंग कंपनी का मुख्यालय। इस पर पिछले साल जब 2025 में क्वेश्चन आया था तो काफ़ी विवाद सा हो गया था, क्योंकि कुछ ने कैलिफोर्निया बोला है तो कुछ बोस्टन अमेरिका बोल रहे। तो बोर्ड ने जो इसका सटीक आंसर माना था वह कैलिफोर्निया अमेरिका को ही माना था। तो आप भी याद रखें, द लर्निंग कंपनी का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। अब 2025 में कुछ फिल्म का ब्लैंक्स है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे पहला है कीबोर्ड एक किस प्रकार की डिवाइस है। अब यहाँ पर इनपुट या आउटपुट में से और दो ऑप्शन दिए होंगे और आपको बताना होगा। तो कीबोर्ड जो है, जो भी उसमें अपन निर्देश देते हैं वह कंप्यूटर के अंदर भेजती है। तो ये एक प्रकार से क्या है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या होती है, एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद फेसबुक का आविष्कार किसने किया, ये पूछा। तो ये तो आप नाम आप सिमिलर ही लगेगा, आपने बार बार देखा होगा, मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक के फाउंडर हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी पूछा गया है,
ये पूछा गया है आईसीटी संस्थानों के साथ परंपरागत संस्थानों का उपयोग भी किया जाना है। खाली स्थान में आईसीटी संस्थानों के साथ परंपरागत संसाधनों का उपयोग भी किया जाना है। तो इसका क्या आंसर सही है? तो इसका आंसर है मिश्रित अधिगम, ब्लेंडेड लर्निंग। हालांकि आप घबराए नहीं, आपको जो विकल्प जो खाली स्थान आएंगे उनमें 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, 2 ऑप्शन में से एक आपको सेलेक्ट करके लगाना होगा, तो इतना कठिन भी नहीं रहेगा। इसमें जो आएगा ब्लेंडेड लर्निंग या मिश्रित अधिगम आएगा, में आईसीटी संस्थानों के साथ परंपरागत संस्थानों का उपयोग भी किया जाता है, ये इसका आंसर है। इसके बाद जो 9वां क्वेश्चन है वो है हॉट पोटैटो सॉफ्टवेयर की संग खाली स्थान में सभी के लिए फ्री हो गया था। जो हॉट पोटैटो नाम का सॉफ्टवेयर था इसे कब सबके लिए फ्री कर दिया गया था? इसे भी आप सीधा सीधा याद रखना, 2009 से हॉट पोटैटो सॉफ्टवेयर सभी के लिए फ्री कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन काफी सिंपल है, ये पूछा है ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि आदि का अध्ययन कौन से सब्जेक्ट में किया जाता है? तो ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि ये सब आपने कौन से सब्जेक्ट में पढ़े होंगे? तो आपने ये सब किसे पढ़े? फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, यानी कि भौतिक विज्ञान में। इसमें सिर्फ इतना ही लगाना था कि ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि आदि का अध्ययन भौतिक की शास्त्र या भौतिक विज्ञान में करते हैं। अब देखिए 2024 के खाली स्थान देखते हैं। 2024 में पूछा गया कि प्रिंटिंग तकनीक के आधार पर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर का ये एक बहुत बेसिक सवाल होता है, जिसमें पढ़ा होता है उसके लिए। यह 2 प्रकार के होते हैं, आप ये लगाओ तो भी चलेगा। और यदि आपको याद है तो आप इसको लिख सकते हो, एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटिंग तकनीक के आधार पर प्रिंटर को 2 ही भागों में बांटा जाता है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सोशल मीडिया एक कैसी मीडिया है? डिजिटल है या सामाजिक मीडिया है? तो सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया और सामाजिक मीडिया दोनों होती है। जो है डिजिटल और सामाजिक मीडिया है। सोशल मीडिया कैसी है? या तो आप इसका आंसर डिजिटल भी लगा सकते थे तो डिजिटल मीडिया है, या फिर सामाजिक लगा दो। तो सोशल मीडिया से संबंधित क्या है? सोशल का मतलब ही सामाजिक होता है और डिजिटल रूप से होता है, तो डिजिटल सामाजिक मीडिया आप इसको आंसर लगा सकते हैं। खाली स्थान में परंपरागत संस्थानों के साथ आईसीटी संसाधनों का उपयोग भी किया जाता है। तो परंपरागत साधनों के साथ आईसीटी संसाधन यानी कि टेक्नोलॉजी या मॉडर्न चीज़ों का उपयोग किया जाएगा, तो वह कैसा होगा? एक मिश्रित अधिगम होगा। मिश्रित अधिगम यानी कि ब्लेंडेड लर्निंग, जिसमें परंपरागत साधनों का भी उपयोग करते हैं, यानी चौक, डस्टर, बोर्ड से भी पढ़ोगे, इसके अलावा कंप्यूटर से भी पढ़ोगे, तो वह कैसी होती है? ब्लेंडेड लर्निंग में आती है। क्लास ओवर का मुख्यालय पूछ रखा है, क्लास ओवर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्लास ओवर एक कोई कंपनी होगी और इसका मुख्यालय है लंदन में। सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधा ही आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद पूछ रहा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट के बारे में पूछ रहा है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जो वेबसाइट है वह है क्या? MHRD.gov.in। देखिए gov.in तो सारी वेबसाइटों में आएगा, ये भी सरकारी वेबसाइट होगी। अब यहाँ पर MHRD को आप कैसे याद रखोगे? तो MHRD के लिए देखो, एम फॉर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, यानी कि पहला शब्द उठाकर वेबसाइट बनाई गई MHRD.gov.in। सीधा आपको इसको याद भी रखना पड़ेगा। इसके अलावा और भी किसी मंत्रालय की वेबसाइट आपसे पूछ सकता है, तो आप कुछ मंत्रालय जो मेन मंत्रालय हैं उनकी यदि वेबसाइट है तो उन पर भी एक नज़र मार लीजिएगा, थोड़े ही समय में आप समझ जाएंगे कि उनकी वेबसाइट क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 में जो क्वेश्चन पूछेगा वस्तुनिष्ठ उनको देखते हैं। कौन सी इकाई कंप्यूटर के में मानव मस्तिष्क की भांति कार्य करती है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कैसे कहा जाता है यह हम कई बार पढ़ चुके हैं। सीपीयू को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, यानी इसका मस्तिष्क की तरह कार्य करता है सीपीयू। अब आता है 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होंगे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1024। यदि वो आपसे 1 MB में कितने KB होते हैं पूछता है, तब भी 1024, यानी कि जो कंप्यूटर में इसको है ना 1024 की माप के साथ ही आगे बढ़ाया जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे 1024, आपको सिंपल इसका आंसर लगाना था। अब चाहे कि मल्टीमीडिया के क्या घटक हो सकते हैं? ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स या सभी? तो मेरे हिसाब से तो ग्राफिक्स भी आता है, ऑडियो और वीडियो भी आता है, यानी कि सारे के सारे क्या मल्टीमीडिया के घटक हैं। इसके बाद पूछा इसमें ई पोर्टफोलियो
क्या प्रस्तुत करेगा, यानी जो इलेक्ट्रिक रूप से पोर्टफोलियो होगा वो क्या प्रस्तुत करेगा। जैसे ईमेल होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, वैसे मेल अगर इलेक्ट्रॉनिक नहीं हुआ तो कैसे करेंगे, पोस्ट ऑफिस करेंगे। तो इस प्रकार जो पोर्टफोलियो होगा यदि वो इलेक्ट्रॉनिक होगा तो वह क्या प्रस्तुत करेगा, जो वैसे पोर्टफोलियो करता है वो भी ऐसे ही करेगा, यानी कि योग्यता को और आत्म अभिव्यक्ति दोनों को ही क्या करेगा, ई पोर्टफोलियो प्रस्तुत करेगा। 2 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए शैक्षिक एवं मनोरंजनात्मक सॉफ्टवेयर को बताना है। जी कॉम्प्रेक्स, सैप मैप्स, जियो जेब्रा। चूँकि यहाँ पर 2 चीज़ों का टेस्ट है, यानी शैक्षिक भी होना चाहिए और उनका मनोरंजन भी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इसका जो है जी कॉम्प्रेक्स को बनाया गया था। इसी को जो है ऐसा कहा जाता है कि यह शैक्षिक और मनोरंजन का दोनों प्रकार का सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंट करने की सामान्य शॉर्टकट कुंजी पूछ रहा है। तो देखो कीबोर्ड प्रिंट और कंट्रोल प्लस प्रिंट, सीधा सीधा आंसर है। कॉपी करने की पूछता है तो कंट्रोल प्लस सी हो जाता है, और इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की अलग अलग होती हैं। हालांकि कंट्रोल प्लस की करोगे तो प्रिंट हो जाएगा। यह सामान्य कुंजी है। MS पावर पॉइंट का मुख्य कार्य क्या होता है। कोई चीज़ डाउनलोड करने के लिए, दस्तावेजों के संचालन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए या वर्कशीट के लिए। मुझे वर्कशीट लग रहा है, एक बार मुझे चेक करने दीजिए। सॉरी, प्रेजेंटेशन इसका जो है सही आंसर है, यानी कि प्रस्तुतिकरण। MS पावर पॉइंट का जो मेन कार्य है वह प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन होता है। ICT संसाधनों के साथ परंपरागत संसाधनों का भी प्रयोग किसमें किया जाता है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है ई लर्निंग में, ब्लेंडेड लर्निंग में। तो ये जो ब्लेंडेड लर्निंग होती है इसे हिंदी में बोलते हैं मिश्रित लर्निंग, जिसमें कि हम परंपरागत साधनों के साथ साथ जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग भी पढ़ाई में करते हैं, इसे ब्लेंडेड लर्निंग कहा जाता है। तो आज सर इसका इसलिए होना चाहिए, लेकिन इसमें उपरोक्त सभी भी दिया, तो पता नहीं उपरोक्त सभी आ रहा है तो नहीं आ रहा है, ब्लेंडेड लर्निंग ही आएगा। ई लर्निंग तो ऐसा हो जाएगा कि सिर्फ ICT का उपयोग हो रहा होगा, और माइक्रोसॉफ्ट से भी यदि कुछ सीख रहा है तो उसमें भी ICT का उपयोग होगा, परंपरागत साधनों का अभ्यास करेगा। लेकिन ब्लेंडेड लर्निंग जो कि एक मिश्रित लर्निंग होती है, इसमें दोनों चीज़ों का उपयोग होता है। रूबी स्टार के अंतर्गत आकलन की किस श्रेणी का निर्धारण किया जाता है। रूबी स्टार के अंतर्गत आकलन में किस श्रेणी का निर्धारण किया जाता है। खराब का, अच्छा का, उत्कृष्ट का या सभी का। आंसर देखते हैं इसका। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है, यानी कि रूडी स्टार के अंतर्गत आकलन में खराब, अच्छा और उत्कृष्ट तीनों ही श्रेणियों का उपयोग किया जाता है। सीधा सीधा आप याद रख लीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं। यदि इनमें से कोई आता है तो आप आसानी से उसको क्लिक कर पाएंगे। ये दिया है इसका रूबी स्टार या रूबी स्टार में पुअर, गुड, एक्सीलेंट सभी श्रेणियों का उपयोग होता है। तो इसमें जो है रूबी स्टार में पुअर भी है, गुड भी है और एक्सीलेंट, तीनों प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है इसको। मतलब इसमें जो भी वर्क होता होगा उसमें परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी पुअर, गुड और एक्सीलेंट की रेटिंग दी जाती होगी, तो इसमें तीनों श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, अब फिर से आया इसमें द लर्निंग कंपनी का मुख्यालय पूछ लिया। तो कोई इसमें देखिए, अब यहाँ पर एक इसकी प्रॉब्लम से अभी हमने पढ़ा था लर्निंग कंपनी का मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में, लेकिन इसमें इस बार आया है तो इसमें कैलिफोर्निया अमेरिका को ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो अब हम इसका क्या लगाएंगे, बोस्टन अमेरिका ही लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है एक मुख्यालय इसका बोस्टन में हो, एक मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया में। यदि दोनों आ जाते हैं तब कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन यदि दोनों में से एक आता है तो या तो बोस्टन लगा दो या कैलिफोर्निया लगा दो। सबसे सटीक इसका आंसर कैलिफोर्निया ही होगा, बोस्टन नहीं होगा। यदि दोनों आते हैं तो आपको कैलिफोर्निया लगाना है, यदि कैलिफोर्निया नहीं आएगा तो बोस्टन अमेरिका को लगा देना है। लर्निंग कंपनी के मुख्यालय को इसकी स्थापना कैलिफोर्निया में हुई थी, पर विकल्प के अनुसार बोस्टन सही होगा। यानी कि विकल्प ही ऐसे दिए हैं कि आपको बोस्टन मानना पड़ेगा, लेकिन जो इसकी स्थापना है वह कैलिफोर्निया में ही हुई है, तो आप कैलिफोर्निया को लेके चलेंगे इसके साथ में। और दूसरी बार आया तो इम्पोर्टेंट तो हो ही जाता है। 2023 के खालिस्तान देखते हैं। विंडोज़ एक किस प्रकार का सिस्टम है। तो विंडोज़ जाहिर सी बात है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग यदि दो ऑप्शन के साथ खालिस्तान आए होते तो आसानी से लगा दिया, यदि ऑप्शन नहीं आती तो आपको दिक्कत हो सकती थी कि आप इसमें क्या लगाएं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखना, विंडोज़ एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है कि ट्विटर कैसी मीडिया है। तो ट्विटर एक सोशल मीडिया है, जो व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इसके जरिए हम दुनिया भर से कनेक्ट हो जाते हैं ना आसपास की, इसलिए उसको जिससे दुनिया भर से कनेक्ट हो जाएंगे उसको सोशल मीडिया बोलेंगे। अब पूछ रहा है
वेब कॉन्फ्रेंसिंग किस प्रकार की सेवाएं होती हैं? तो अब वेब में वेब है और वेब यानी इंटरनेट यानी कि एक सेवाएं होंगी, ऑनलाइन सेवाएं होंगी या संचार सेवाएं, संचार ऑनलाइन सेवाएं होंगी। इसको भी ऐसे याद रखना सीधा सीधा। इसके बाद इसमें हॉट पोटैटो को कब बनाया गया था? तो हॉट पोटैटो को 2009 में बनाया गया था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा। डिज्नी ऑनलाइन की स्थापना कब हुई थी? डिज्नी ऑनलाइन को जो है बच्चों के खेल और सीखने के लिए बनाया गया है। तो इसकी स्थापना जो है 1995 में की गई थी। 1995 में की गई थी डिज्नी ऑनलाइन की स्थापना, याद रखना 1995। 2022 के क्वेश्चन देखते हैं। अब पूछा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कब की गई, यानी कि TIFR। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मेरे हिसाब से तो 1945 में स्थापित किया गया था। और आपसे यह भी पूछ सकता है कि TIFR का फुल फॉर्म क्या होगा। तो TIFR का फुल फॉर्म क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। 1945, हाँ 1945 ही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मुक्त शैक्षिक संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार किसके द्वारा शुरू किया गया? जो मुक्त शैक्षिक संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार है वह किसके द्वारा शुरू किया गया? तो टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल, NCERT, NCTE और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो आंसर इसका जो सही है वह NCERT है। इनकी जो हमारी NCERT है उसमें मुक्त शैक्षिक संसाधनों का राष्ट्रीय भंडारण शुरू किया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी NCERT की। इसके अलावा NCERT का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, तो उसको भी याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक स्मार्ट क्लास में यह उपकरण नहीं पाया जाता? कंप्यूटर, LCD, LCD प्रोजेक्टर, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। तो एक स्मार्ट क्लास में इनमें से क्या उपकरण नहीं होगा? तो देखिए कंप्यूटर तो होना ही होना चाहिए, व्हाइट बोर्ड बोल रहा है और ब्लैक बोर्ड बोल रहा है। इनमें से एक फीचर नहीं होना चाहिए। स्मार्ट क्लास की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ब्लैक बोर्ड ही नहीं होना चाहिए। देखता हूँ मैं इसका आंसर अभी आगे क्या है। हाँ, ब्लैक बोर्ड नहीं होना चाहिए। एक स्मार्ट क्लास में ब्लैक बोर्ड नहीं होगा क्योंकि ब्लैक बोर्ड क्या है, एक पारंपरिक बोर्ड है। इसके अलावा व्हाइट बोर्ड अभी नया नया आया है और LCD कंप्यूटर, ये सबके होंगे एक स्मार्ट क्लास के अंग होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयोगिता के आधार पर पोर्टफोलियो के प्रकार पूछ रहा है। तो उपयोगिता के आधार पर जो है पोर्टफोलियो के विकासात्मक और प्रदर्शनीय दोनों प्रकार के पोर्टफोलियो हो सकते हैं, क्योंकि विकासात्मक ई पोर्टफोलियो की आवश्यकता हो सकती है और प्रदर्शनीय ई पोर्टफोलियो की भी आवश्यकता पड़ सकती है। चलिए वेबसाइट का महत्व पूछा है अगले क्वेश्चन में कि वेबसाइट का क्या महत्व होता है? शीघ्र पृष्ठपोषण, विश्वसनीयता, दृश्यता। तो मेरे हिसाब से तो सारे के सारे सही हैं, क्योंकि ना तो कोई नेगेटिव है, सारे अच्छे पॉइंट हैं। तो वेबसाइट के तीनों महत्व होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। NCERT की पाठ्य पुस्तकों और संसाधन पुस्तकों को खालिस्तान रूप दिया गया है। तो जो भी NCERT की बुक्स हैं अब वो डिजिटल रूप से अवेलेबल है, आपको पता ही होगा। जब भी आपको कोई आवश्यकता होती होगी किसी बुक की तो आप डिजिटली रूप से उसको डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो जो NCERT की पाठ्य पुस्तक और संसाधन है उन्हें डिजिटल या ई बुक का जो है रूप दिया गया है। इसके बाद आता है ब्रेन बेस्ड लर्निंग की रणनीतियों में बच्चों की खालिस्तान सक्रियता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जो ब्रेन बेस्ड लर्निंग होती है उसमें बच्चों की जो है किस पर ध्यान दिया जाएगा? ब्रेन से संबंधित है तो सीधी बात है मानसिक सक्रियता पर ही ध्यान दिया जाएगा। तो इसमें आंसर आएगा मानसिक सक्रियता पर ध्यान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है किसी विषय से संबंधित तथ्यों को क्या कहते हैं? किसी विषय से संबंधित जो भी तथ्य होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? तो उन्हें हम जो कहेंगे डेटा या सूचना कहेंगे। किसी विषय से संबंधित तथ्यों को डेटा या फिर सूचना कहते हैं। डेटा या सूचना कहते हैं। अगला क्वेश्चन इसने पूछा कि पोर्टफोलियो शब्द की उत्पत्ति कौन से इटालियन शब्द से हुई है? यानी कि वो आपसे इटालियन शब्द पूछ रहा है। यानी इसमें आएगा पोर्टाफोलियो, ये वाला पोर्टाफोलियो। अब इसको लिखना भी इंग्लिश में ही पड़ेगा क्योंकि हिंदी में तो नहीं लिखा पाएगा। यानी पोर्टा और FOGLIO, ये आप इसकी स्पेलिंग देख सकते हैं। पोर्टाफोलियो लिखना पड़ेगा। इससे आप यहाँ से ये भी याद रखिए कि पोर्टफोलियो शब्द कौन सी भाषा से आया है। तो इटालियन भाषा से आया है, ऐसा भी पूछ सकता है। और नहीं तो क्या है, तो पोर्टाफोलियो बोलते थे इटालियन में, उसी से पोर्टफोलियो शब्द बना लिया गया। अब पूछ रहा वेबसाइट फाइलों का एक क्या हो सकती है? जाहिर सी बात है फाइलों का एक क्या होगी? संग्रह या संकलन ही होगी। जो भी आपको अच्छा लगे संग्रह लिख लो, कलेक्शन लिख दो या संग्रह संकलन लिख लो।
ठीक है। अब 2021 के क्वेश्चनों पे आते हैं। पूछा है कि कॉपी करने की सामान्य शॉर्टकट की कौन सी है। अब देखो, कॉपी करने के लिए क्या, C4 कॉपी, तो Ctrl+C क्या है, कॉपी करने की सामान्य शॉर्टकट सीट है, और Ctrl+P क्या है, प्रिंट करने की है। ये भी हम पहले देख चुके हैं, यानी कि एक चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता रहता है। देखिए Ctrl+C। अब आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मेन कार्य पूछ रहा है, ये भी शायद आ चुका है। इसका क्या होता है, दस्तावेजों का संचालन, प्रदर्शन, या फिर डाउनलोडिंग, या फिर वर्कशीट। तो इसका जो है मेरे हिसाब से प्रदर्शन आंसर लगाया था हमने पिछली बार, सॉरी दस्तावेज संचालन आंसर लगाया था। इस बार भी वही आंसर आएगा, दस्तावेज संचालन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो मेन काम है वह दस्तावेजों का संचालन करना है। स्मार्ट क्लास के कारोबार से संबंधित कंपनी, फिर से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ गया है, स्मार्ट क्लास का कारोबार। तो मेरे हिसाब से तो एजुकैम्प तो है ही, एवरॉन और टाटा इंटरैक्टिव भी होगी, तभी तो ये सभी का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर तीनों की तीनों कंपनियाँ आपको याद रखनी पड़ेंगी, एजुकैम्प, एवरॉन और टाटा इंटरैक्टिव। एजुकॉम, एवरॉन और टाटा इंटरैक्टिव तीनों ही स्मार्ट क्लास से संबंधित कारोबार में। कॉम्पिटिटिव कब से निःशुल्क किया गया था, 2009 से किया गया था, ये तो आपको याद ही है। तो महीना कौन सा था, तो अक्टूबर, तो अक्टूबर 2009 से कॉर्पोरेटिव को निःशुल्क कर दिया गया था। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। अब आगे बढ़ते हैं, डिज्नी ऑनलाइन की स्थापना। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है, दोबारा से पूछ रहा है। तो ये हुई थी 1995 में, और अगस्त में हुई थी। तो अगस्त 1995 में क्या हुआ था, डिज्नी ऑनलाइन की स्थापना हुई थी। ई पोर्टफोलियो योग्यता एवं किसको प्रस्तुत करता है। तो जो ई पोर्टफोलियो है, ई पोर्टफोलियो योग्यता एवं किसको प्रस्तुत करता है, उपलब्धियों या फिर आत्म अभिव्यक्तियों को। ई पोर्टफोलियो योग्यता के साथ साथ उपलब्धियों पर और आत्म अभिव्यक्ति, आप दोनों में से एक भी लिख सकते हैं, आप कौन सा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लर्निंग कंपनी का मुख्यालय पूछ लिया है, अब आप इसमें क्या लगाओगे, कैलिफोर्निया अमेरिका या फिर बोस्टन अमेरिका। तो कैलिफोर्निया अमेरिका जब से सबसे सटीक रहेगा, बिल्कुल इस पर आपको लगाना है कैलिफोर्निया। और यदि कैलिफोर्निया जैसा ऑप्शन में नहीं आता है तो फिर आप बोस्टन भी लगा सकते हो, क्योंकि इसकी जो स्थापना है वह कैलिफोर्निया में हुई थी, और इसका मुख्यालय अभी की स्थिति में शायद बोस्टन में है। लेकिन जो सही आंसर माना जाएगा, कैलिफोर्निया भी माना जा सकता है और बोस्टन भी माना जा सकता है। अब अपने विवेक से निर्णय लें इस बात पर। चलिए आगे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है, MS ऑफिस एक किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो MS ऑफिस क्या है, एक प्रकार का ऐप है, तो एक प्रकार की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेबिनार्स या वेब कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएं क्या होती हैं। तो जो वेबिनार्स और वेब कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएं होती हैं, यह एक प्रकार की ऑनलाइन सेवाएं हैं, या ऑनलाइन कम्युनिकेशन लगा सकते हो आप, ऑनलाइन संचार लगा सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी लिख सकते हो, तब भी आंसर मिलेगा आपको, सही नंबर में लेंगे। वेबिनार्स या वेब कॉन्फ्रेंस कैसी ऑनलाइन सेवाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेसबुक कौन सी मीडिया का हिस्सा है, तो फिर वही की वही बात, फिर से सोशल मीडिया ही आएगा। फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, व्हाट्सअप हुआ, ये सब क्या है, सोशल मीडिया का हिस्सा है। चलिए आगे चलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है इनमें से, अभी अपन करके आए, पावर पॉइंट है, विंडोज़ है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड या पावर पॉइंट। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है, तो पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके साथ आगे बढ़ती है। अगला क्वेश्चन पूछा है, MS एक्सेल क्या है, वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट का प्रोग्राम, एनिमेशन प्रोग्राम, या के सारे के सारे। तो इसका जो आंसर होगा, स्प्रेडशीट का प्रोग्राम होगा। MS एक्सेल क्या होता है, एक स्प्रेडशीट का प्रोग्राम होता है। इसके बाद पूछा, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित अधिगम संसाधन विकसित करने वाली वेबसाइट के बारे में पूछ रहा है। HVCSETIFR, एजुकाम्पले, MOOCC। तो जो एजुकाम्पले है, एजुकाम्पले जो है सूचना और कम्युनिकेशन तकनीक पर आधारित अधिगम संसाधन विकसित करने वाली एक वेबसाइट है। इसको एजुकाम्पले को आपको याद रखेंगे, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक पर आधारित अधिगम संसाधन को विकसित करने वाली एक वेबसाइट है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ई पोर्टफोलियो के बारे में पूछा है, क्या है ई पोर्टफोलियो, सूचना और संप्रेषण तकनीक समर्थित आकलन का वैकल्पिक तरीका है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित आकलन का उपकरण है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित परीक्षण निर्माण उपकरण है, या कि ऑनलाइन रूब्रिक जनरेटर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा तकनीकी समर्पित आकलन, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी समर्पित आकलन। आकलन का क्या है, एक वैकल्पिक तरीका है, यानी कि ई पोर्टफोलियो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी समर्पित आकलन का एक वैकल्पिक तरीका होता है।
आगे देखते हैं, भौतिक विज्ञान आधारित सॉफ्टवेयर कौन सा होगा? सेलेस्टिया, फ्रीजियन, जियोजेब्रा या ORG। भौतिक विज्ञान आधारित सॉफ्टवेयर कौन सा होगा, यानी जिसमें फिजिक्स से संबंधित चीज़ें हो? मेरे हिसाब से जियोजेब्रा होगा, बाकी मैं इसको एक बार चेक करता हूँ। फ्रीजियन, सॉरी, इसमें फिजिक्स ही बना है, फिर भी मैं समझ नहीं पाया। देखिए इसमें PHY यानी ये फिजिक्स से लिए होंगे, इसके बाद इन्होंने जो इतना फिजिक्स से लिया होगा और IUN जोड़ दिया होगा, तो ये बन गया फ्रीजियन। फ्रीजियन एक फिजिक्स पर या भौतिकी विज्ञान पर आधारित सॉफ्टवेयर है, इसको आपको याद रखना है। होमी भाभा विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित किया है? 93 में होना चाहिए, मुंबई में। हाँ बिल्कुल, तो होमी भाभा विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? मुंबई में। याद रखेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा आपका। कौन से समूह का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है? UNO का, या फिर UNO का ही मुख्यालय कहाँ पर है? जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र भी लिख सकते हो और UNO लिख सकते हो, यूनाइटेड नेशन। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इंटरनेट के माध्यम से परस्पर वार्तालाप करना क्या कहलाएगा? जो कि आप रोज़मर्रा करते हो उसको बोलते हैं मोबाइल के जरिए चैटिंग, और वो किससे चलती है? इंटरनेट से। इंटरनेट के माध्यम से आपस में बातचीत करना क्या कहलाता है? चैटिंग कहलाता है। अब चलते हैं, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित कौन सा उपकरण है? मूल्यांकन या खोज निर्माण एक प्रकार का उपकरण है जो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, आप इसके अलावा भी कोई सा भी लगा सकते थे जो आपको याद आ रहा हो। जैसे इसमें क्या होगा, एक दो ऑप्शन दिए होंगे, एक में एक मूल्यांकन या खोज निर्माण लिखा होगा और दूसरे में दूसरा लिखा होगा, उनमें से एक चुनना होगा। इसलिए ऐसा आपको थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन इतना टफ है नहीं, क्योंकि इसमें से दो में से एक को चुनना होता है आपके विवेक से, जो सही हो जाता है। जियोजेब्रा पर आधारित सॉफ्टवेयर पूछ रहा है, ये गणित से संबंधित है, ये फिजिक्स से संबंधित नहीं है। फिजियन कौन सा है? फिजियन नाम का है, वह फिजिक्स से संबंधित होता है, और जो जियोजेब्रा है वह गणित पर आधारित एक क्या है? सॉफ्टवेयर है, इसको याद रखें आप। फिर चलते हैं आगे की ओर। चलिए, अब यहाँ हमारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर कुल हमने पिछली बार 6 सालों की 6 पेपरों से 10-10 क्वेश्चन उठाए, जो कि वस्तुनिष्ठ या MCQ के रूप में आए थे, और उनको कर लिया है। इसके अलावा भी आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।